काफी टाइम से लोग एक ही डिबेट में लगे हुए थे, क्या एक योंको स्ट्रांग है या फिर एक एडमिरल। और भाई लगता है उस चीज का जवाब काफी जल्द मिलने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में लूफी वर्सेस किज़रो की फाइट तो होगी ही, जहाँ पे काफी तगड़ा क्लैश होने वाला है इन दोनों के बीच में। पर इसी के साथ साथ हम एक और एडमिरल को देखेंगे, या फिर तुम उसे फ्लीट एडमिरल भी कह सकते हो, जिसे तुम अकाइनो के नाम से भी जानते हो, क्योंकि उसे भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। नहीं भाई, वो लूफी से फाइट नहीं करने वाला, पर उसकी एंट्री जरूर होने वाली है इस चैप्टर के अंदर, जहाँ पे हम उसको देखेंगे मैरी जोइस के अंदर। क्योंकि भाई मैरी जोइस में अब जा चुका है कुमा, जो कि भाई पहले से काफी ज्यादा इंजर्ड था, और वो मैरी जोइस की वॉल जो थी वो चढ़ रहा था। तो वहीं पे हम देखेंगे कि वो ऊपर पहुंच चुका है मैरी जोइस के अंदर, जहाँ पे इसका सामना होने वाला है अकाइनो से। अब तुम सोच रहे हो कुमा और अकाइनो का क्या ही टक्कर, अकाइनो तो ऑब्वियसली कुमा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो हाँ भाई, ऑब्वियसली ऐसा ही होने वाला है, और मुझे भी लगता है कि कुमा यहाँ पे बुरी तरीके से पिटने वाला है। पर भाई ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों के बीच में कैसी बातचीत होती है, और भाई क्या पता इस मीटअप से हमें कोई फ्लैशबैक भी देखने को मिल जाए, जैसे कि अकाइनो का फ्लैशबैक या फिर कुमा का फ्लैशबैक भी हमें देखने को मिल सकता है, जो कि खुद बॉनी देख रही थी। क्योंकि अभी हमने जस्ट भाई किज़रो का फ्लैशबैक देखा, तो एक और एडमिरल या फिर फ्लीट एडमिरल का फ्लैशबैक देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि भाई कुमा और जो अकाइनो है वो लगभग सेम एज के हैं, तो इन दोनों का फ्लैशबैक एक साथ देखने में काफी मजा आएगा। और क्या पता पहले के टाइम पे इन दोनों का मीटअप कहीं पे हुआ हो, तो वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। पर इससे पहले कि मेरा एक सवाल है, आखिर अकाइनो मैरी जोइस में क्या कर रहा है? क्योंकि ये तो हमें पता है कि कुमा वहां पे जा रहा था, और कुमा वहां पे जाके तोड़फोड़ कर रहा है, तो किसी न किसी को रोकना आना पड़ेगा। पर आखिर अकाइनो हुई क्यों? क्योंकि वहां पे थोड़े टाइम पहले हमने देखा था कि गॉड्स नाइट प्रेजेंट थे, और काफी सारे लोग वहां पे प्रेजेंट थे, तो ऑब्वियसली वो लोग कुमा को रोक सकते हैं। तो शायद यहाँ पे ओडा सेंसे अकाइनो और कुमा को आमने सामने ला के किसी न किसी प्लॉट को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भाई जो कुमा है वो आरए का मेंबर है, यानी कि अकाइनो अगर कुमा को मारेगा तो ऑब्वियसली ड्रैगन उससे भड़केगा ही भड़केगा, और ड्रैगन कोई ना कोई कदम तो उठाएगा ही। क्योंकि जस्ट अभी वो लोग कुमा को वहां से बचा के लाए थे। सो जैसा कि मैं लास्ट चैप्टर में कह रहा था कि हमने गार्ब और आओकीजी की फाइट देखी, उसके बाद हम लूफी वर्सेस किज़रो की फाइट देख रहे हैं। तो भाई क्या ऐसा सच में होने वाला है कि हमें अकाइनो और ड्रैगन की फाइट भी देखने को मिलेगी? खैर इस फाइट की बात तो हम बाद में करेंगे, पर उससे पहले आते हैं हम लूफी वर्सेस किज़रो की तरफ। क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि लूफी ने किज़रो के ऊपर एकदम से हमला कर दिया था, जिससे किज़रो तो थोड़ा सरप्राइज था ही, पर उससे ज्यादा सरप्राइज हम लोग थे। क्योंकि यहाँ पे हमने इस क्लैश में देखा कि दोनों ने ही आर्मामेंट हाकी को यूज नहीं करा है, बल्कि बस लूफी की साइड से हाकी क्लैश हमें देखने को मिला था, जिससे लोग कह रहे थे कि लूफी ने यहाँ पे अपनी कॉन्कर्स कोटिंग को यूज करा है। पर मुझे लगता है कि मे बी वैसे सिंपल ड्राइंग की गलती हो सकती है, जहाँ पे आर्मामेंट हाकी को शो नहीं किया गया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ओडा सेंसे ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एडमिरल है वो नेक्स्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है। वेल स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पे किज़रो है ही, क्योंकि भाई किज़रो ने लूफी को अपने गियर फोर्स स्नेक मैन में जाने में मजबूर कर दिया। क्योंकि सबको पता है कि जो लूफी का गियर फोर्स स्नेक मैन है वो सबसे ज्यादा फास्ट है, और किज़रो तो ऑब्वियसली फास्ट है ही। तो लूफी को किज़रो से फाइट करने के लिए अपनी स्पीड को यूज करना पड़ा। पर शायद इतने से तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि किज़रो यहाँ पे लूफी का एक पावरफुल किक मारता है, और सबको पता है जो किज़रो की किक है वो लाइट की स्पीड में आती है, यानी कि वो जो किक है वो काफी पावरफुल होने वाली है, जिसने लूफी को काफी ज्यादा डैमेज किया होगा, जिसकी वजह से लूफी को फाइनली अपने गियर 5 के फॉर्म में आना पड़ा। पर भाई अभी रुको, ये तो बस एक ट्रेलर है। क्या लूफी वर्सेस किज़रो फाइट एक ट्रेलर है? अरे हाँ भाई, ये ट्रेलर ही है, क्योंकि चैप्टर की सबसे शॉकिंग बात तो अभी बची है। जैसे भाई लूफी अपने गियर 5 के फॉर्म में आता है और उसके ड्रम्स ऑफ लिबरेशन बजना चालू हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एगेट के अंदर जो एंशिएंट रोबोट रखा है उसकी आंखों से एकदम लाइट निकलने लगती है, और भाई वो फाइनली एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि जो एंशिएंट रोबोट है वो एक्टिवेट हुआ है ड्रम्स ऑफ लिबरेशन को सुन के, जिसका मतलब ये ड्रम्स ऑफ लिबरेशन एक तरीके से एंशिएंट रोबोट के लिए पावर सोर्स का काम कर रही है। पर भाई अगर सच में ऐसा है तो आखिर ये रोबोट पहले एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ, और आखिर ये रोबोट 200 साल पहले एक्टिवेट कैसे हुआ था? क्योंकि हमें पता है कि 200 साल पहले इस रोबोट ने मैरी जोइस के ऊपर हमला किया था। और भाई अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब तो ये है कि 200 साल पहले भी किसी ने लूफी के डेल फुट को अवेकन किया था। तो क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि लूफी का डेल फुट उससे पहले भी किसी और ने अवेकन किया है? क्योंकि हमें तो यही बताया गया है कि ये जो हितो हितो नोमी मॉडल नीका है वो 800 साल पहले अवेकन हुआ था, और उसके बाद सीधा लूफी ने अवेकन किया है। तो क्या सच में इस एंशिएंट रोबोट का पावर सोर्स लूफी की ड्रम्स ऑफ लिबरेशन है, या फिर किसी और चीज ने इसे एक्टिवेट किया है? क्योंकि भाई लूफी ने तो पहले भी अपने गियर 5 को यूज किया था, तो आखिर उस टाइम पे वो अवेकन क्यों नहीं हुआ? और अगर सच में ये एंशिएंट रोबोट लूफी की ड्रम्स ऑफ लिबरेशन पावर से चलता है, तो क्या ऐसे एंशिएंट रोबोट और भी है और कहीं पे वो स्टोर है, और जब लूफी वहां पे जाएगा तो उन सबको कंट्रोल कर पाएगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि लूफी उन सबको कंट्रोल करके अपनी एक आर्मी क्रिएट कर सकता है। खैर इन सब चीजों की बात मैं चैप्टर रिव्यू में करने वाला हूँ, तो अगर आपको चैप्टर रिव्यू देखना है तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।